Hello my dear student, my name is Krishnam Dwivedi and today we are discussing about chapter number 5 of 12th physics, that is magnetism and matter. तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, नॉर्मल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वहां पर होता क्या है कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, दैट मैग्नेटिक मटेरियल विल गेट सम मैग्नेटिक क्वालिटीज। ठीक है, मतलब उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में भी मैग्नेटिज्म की कुछ क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, इट मींस उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, मतलब वो कितना जो है मैग्नेटाइज हुआ है, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, उसका जो मेजरमेंट होता है, दैट मेजरमेंट इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन। ओके, अभी अगर मुझे ये फाइंड करना हो व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, सेम वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेट which is defined by the force on any unit नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटाइजेशन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है और डिफाइन करनी है। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रखता हूं तो विच टाइप ऑफ इफेक्ट वी विल गेट ऑन दैट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमें यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में भी रिलेशन फाइंड करना है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ये हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज अ व्हेन we put any magnetic material in any magnetic field, then how much magnetic material is magnetized or how much magnetic field induced inside that magnetic material, is known as मैग्नेटाइजेशन।
ओके, तो हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, सिंपली वी कैन से दैट जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, या वो मटेरियल कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, या वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है, इस डिग्री को मेजर करने का जो मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, अभी इसमें से मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर मैग्नेटाइजेशन इज अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप चाहो ना तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो m नेट है, m नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, एंड जो v है, v इज अ वॉल्यूम। ओके, ये हमारी जो मैग्नेटाइजेशन जो होती है, मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटाइजेशन is a vector quantity। ओके, और इसके बाद में मैग्नेटाइजेशन जो है उसका यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर मीटर माइनस 1। ठीक है, एम्पियर मीटर माइनस 1 कैसे आया, सिंपली यू कैन से दैट मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू कितना होता है, m नेट अपॉन v। दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, करंट इनटू में एरिया अपॉन में वॉल्यूम है, देन वी कैन से दैट करंट मींस एम्पियर। ठीक है, और ये हमारा एरिया विल बी मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, देन इसका यूनिट कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजेशन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको सेम टू सेम हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, then we can say that electric field intensity is a force on any unit charge is known as electric field intensity। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या किसी भी स्ट्रेंथ की जो किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और strength of any magnet is the magnetic force on any unit magnetic नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और यहां पे ये भी कर सकते हो एट एनी पॉइंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा।
ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय H इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा मी नॉट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे M अपॉन में जाई M, या मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ M इज इक्वल टू जाई M इंटू में H, ठीक है। जहां पर M क्या है हमारा, M इज अ मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और हमारा ये जाइयम क्या हो जाएगा, जाइयम जो है हमारा है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये हमारी होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, हम लोग सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो ये बताती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो डिफाइन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी अगर हम लोग देखें तो ये हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इसका यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एम्पियर मीटर और टेस्ला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी मुझे ये फाइंड करना है कि इफ यू विल पुट एनी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड देन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट यू विल गेट, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था कि वहां पर वो हमने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने ये भी देखा था कि इफ यू विल पुट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द प्लेट्स देन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट यू विल गेट। सेम ये हमारा वैसा ही कुछ टॉपिक है कि इफ यू विल पुट एनी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड देन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्ट यू विल गेट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दे देते हैं, टॉपिक का नाम दे देते हैं, वैसे ये मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ही टॉपिक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा क्या देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रखता हूं तो मुझे किस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो हमें यहां पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ n number of turns per unit length and current I is flowing in that solenoid, then magnetic field due to solenoid कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रखता हूं,
ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें, नाउ पुट अ मैग्नेटिक मटेरियल inside the solenoid, then a magnetic field produced on that material that is Bm, ठीक है। उस मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज Bm। दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर अब जो है ना, तो ये Bm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल है दैट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नेटाइजेशन, देन दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट m हो जाएगा, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू भाई मैग्नेटाइजेशन is totally depend upon current and that magnetic field is also depend upon current, then that will be vary according to the magnetization, ठीक है। then total magnetic field inside that solenoid कितना हो जाएगा भाई, then B is equal to B नॉट प्लस में Bm हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिली वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस में कितना हो गया, Bm हो गया, ठीक है। मतलब कि टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। चलिए अभी आगे इसको करते हैं। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ Bm इन दिस इक्वेशन एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द अदर कैलकुलेशंस। देन यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ तो B इज इक्वल टू हमें कितना मिला है, B नॉट प्लस में Bm मिला है, देन we can put the value of Bm, then B naught plus में the value of Bm is equal to mu naught m, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब we can say that the value of B naught is equal to कितना हो जाएगा, B माइनस में mu naught m, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हमने इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू B माइनस में mu naught m हो गई। अभी ऐसा करते हैं, नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो आपको पता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, B नॉट अपॉन में म्यू नॉट होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, देन दैट इज इक्वल टू B माइनस में म्यू नॉट m अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर दें, देन द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू B अपॉन में म्यू नॉट माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस में m, वेयर B इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी, m इज अ मैग्नेटाइजेशन एंड H इज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। अभी हमें यहां पे फाइंड करना है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इस m को हम लोग इधर ले लेते हैं, देन H प्लस m इज इक्वल टू B अपॉन में कितना हुआ, म्यू नॉट हो गया, ये म्यू नॉट इधर आ गया, देन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट H प्लस में m हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, B इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे म्यू नॉट H प्लस में M आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, एंड दिस इज अ मैग्नेटाइजेशन। This is also the intensity of that magnetic field which will be produced by that external magnetic material। ठीक है, जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल वहां पर रखा है सोलेनॉइड के अंदर, तो वो टोटली उसकी जो इंटेंसिटी है वो m है, और जो हमारे सोलेनॉइड की इंटेंसिटी है दैट इज h। ठीक है, तो अगर हमने इसको देखा तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिस इंटेंसिटी एंड दिस मैग्नेटाइजेशन आल्सो रिलेट विद ईच अदर। ठीक है, जितनी आपकी इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा उतना ही वेरिएशन उस मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन में भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं नाउ मैग्नेटाइजेशन ऑफ that magnetic material is vary according to magnetic intensity of that solenoid। ठीक है, ये क्या हो गया ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो अभी अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा हुआ। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, देन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जाई एम। ठीक है, Chi m into H, and this Chi m is known as this is a relation between magnetization and magnetic intensity। This is equation number 1। Chi m क्या होती है, this is a magnetic susceptibility। This is magnetic susceptibility, और मैंने आपको बताया है कि इसका काम क्या होता है। This is used to find the effect of external magnetic field on any magnetic material। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट h की जगह पे h आ गया और m की जगह पे chi m into h आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं क्या करूं, यहां पर मैं h कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना बचेगा, 1 प्लस में chi m और इनटू में कितना हो जाएगा, यहां पर h हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ये म्यू नॉट 1 प्लस में chi m होता है, दिस म्यू नॉट 1 प्लस chi m इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू r के इक्वल होता है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस chi m इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह पे ये म्यू रख दूं, व्हाट इज म्यू, म्यू इज अ मैग्नेटिक ससेप्टिव सॉरी दिस इज अ परमिएबिलिटी ऑफ एनी अदर मीडियम। ठीक है, दिस म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड दिस इज अ परमिएबिलिटी फॉर एनी अदर मीडियम। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग म्यू नॉट 1 प्लस chi m की जगह पे वैल्यू रख देंगे, देन वी विल गेट अ न्यू रिलेशन दैट इज b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू h। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पर हमें एक चीज और पता चली कि भाई म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, देन रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस में chi m हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ। इसमें से हमें कई सारे फॉर्मूले मिले, इसका यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस व्हेन वी विल पुट एनी मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड। और इसमें कई सारे हमें फॉर्मूले मिले हैं। वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी विद द
ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे ये रिलेशन मिला है हमें, B is equal to mu s, this is the relation between magnetic field and magnetic intensity। यहाँ पर हमें तीनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन मिला है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड यहाँ पर हमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में भी रिलेशन मिला है। मतलब हमें यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले मिले हैं जिनका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।